नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी हिंदू संस्कृति में गाय को मात्र एक पशु के रूप में ही देखा नहीं जाता, बल्कि गाय हमारे लिए देवताओं की तरह पूजनीय है। गाय को माता के समान स्थान प्राप्त है, इसलिए उसे गौ माता भी कहा जाता है। हमारी संस्कृति में गाय को पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गाय में हमारे सभी देवी देवताओं का निवास होता है। प्राचीन काल से ही गौ माता को धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। गाय से मिलने वाली प्रत्येक वस्तु पवित्र होती है। आयुर्वेद में भी गाय के दूध से बनी वस्तुएं स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत पौष्टिक और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यहाँ तक कि गाय का गोबर और गोमूत्र अत्यंत उपयोगी होता है और इसे आज का विज्ञान भी मानने लगा है। आयुर्वेद में गौमूत्र को औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है और आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देश भी इस बात को मानने लगे हैं। हमारे सभी प्रमुख ग्रंथों में गाय का उल्लेख अवश्य ही मिलता है और इन सभी ग्रंथों में गाय पर कई मंत्र और श्लोक लिखे गए हैं। हमारे प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद में गाय को पवित्र और पूजनीय मानते हुए लिखा है, माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभिः प्रनुवोचम चिकीतुषे जनाय मागाम आनागाम अदितिम वदिष्ठ। इस श्लोक में कहा गया है, गाय ये रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री, सभी आदित्यों की बहन होने के साथ साथ अमृत का भंडार भी है। ऐसी निर्दोष और निरपराध गाय का वध ना करे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित अनेक कथाओं में भी उनके गौमाता के प्रति लगाव का वर्णन देखा जाता है। श्री कृष्ण गायों का पालन करते थे, इसलिए उन्हें गोपाल कहते हैं। हमारे कई घरों में गौमाता को प्रतिदिन रोटी खिलाने की परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। इसी तरह गाय को पूजना, प्रणाम करना तथा छूकर उसका आशीर्वाद लेना भी इसी परंपरा का हिस्सा है। आपने भी यह देखा होगा कि गौ माता दिखने पर कई लोग रुककर उन्हें प्रणाम करते हैं और छूते हैं, साथ ही कुछ न कुछ अवश्य खिलाते भी हैं। तो दोस्तों, आज हम हमारी पूजनीय गौ माता के विषय में ऐसी कुछ बातें जानेंगे कि जैसे कि गौ माता की सेवा कैसे करनी चाहिए, गौ माता की पूजा क्यों और कैसे करें, गौ माता के किस अंग को छूकर आशीर्वाद लेने से धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, इत्यादि के विषय में जानेंगे। पर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पैसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि गौमाता की पूजा कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आप गौमाता को केवल नमस्कार करके भी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यदि किसी विशेष कारण से आप गौमाता की पूजा कर रहे हैं तो हमेशा ही ध्यान में रहे कि गौमाता की पूजा उनके बछड़े के साथ करनी चाहिए। तांबे के कलश में पानी भरकर गाय और बछड़ों के पैर पर पानी डालकर उन्हें अर्घ्य दे। गाय और बछड़े को अक्षत, कुमकुम और फूलों की माला पहनानी चाहिए। उन्हें प्रेम पूर्वक चारा तथा अन्य चीजें खिलाए। यदि आप कह सके तो पूजा करते समय यह मंत्र अवश्य कहे, सर्वदेवमय देवी सर्वदेवैर अलंकृते मातर मम अभिषितम सफलम कुरु नंदिनी। सभी को आनंद प्रदान करने वाली ही नंदिनी गौ माता, सभी देवताओं का आपके अंदर वास होता है, इसलिए तुम्हारा सभी ने आदर किया है। हे माँ, हमारी मनोकामना भी पूर्ण करो। दोस्तों, गाय के महत्व को समझाते हुए 5 दिन तक चलने वाली दीपावली के त्योहार का पहला दिन बासु बारस कहलाता है। इस दिन गौ माता की विशेष पूजा की जाती है। दूसरी बात, हमारे शास्त्रों में गोदान यानी कि किसी विशेष अवसर पर किसी विशेष व्यक्ति को गाय का दान करना भी अत्यधिक शुभ माना गया है। एक बार माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को पूछा, क्या आपको अति प्रिय पुरुषोत्तम मास में किन वस्तुओं का दान करना चाहिए? तो भगवान विष्णु ने अन्य वस्तुओं के साथ विशेष रूप से गोदान करने के लिए कहा था। इसका कारण बताते हुए वे कहते हैं कि तीनों लोकों में गाय जितना पवित्र और पूजनीय दूसरा कोई नहीं। गाय के पेट में 33 कोटि देव 14 भुवन वास करते हैं, तो ऐसी महान गौ माता को स्पर्श करने मात्र से सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं, पापों का नाश होता है और मोक्ष प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। गाय के शरीर से प्राप्त दूध, दही और घी से सभी यज्ञ और विधि विधान होते हैं। इसलिए ऐसी गौ माता किसी भी अन्य व्यक्ति से सर्वश्रेष्ठ है और उसकी सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है तथा दान करना सबसे बड़ा धर्म है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गाय के सींग के निचले हिस्से पर भगवान विष्णु, जो कि सृष्टि के पालन करता है और सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी का वास होता है। सींग के बीचों में भगवान शिव तो माथे पर माँ गौरी निवास करती है। इस प्रकार गाय के संपूर्ण शरीर में भगवान वास करते हैं, तो गाय के शरीर का हर एक हिस्सा पवित्र होता है। गाय के शरीर के किसी भी अंग को छूने से इसका शुभ ही फल मिलता है और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। किंतु अगर आप
गाय के पीठ के उभरे हुए हिस्से को स्पर्श करते हैं तो आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है, क्योंकि गाय के इस हिस्से में सूर्य केतु नाड़ी होती है और इसी नाड़ी में ही स्वर्णक्षार बनते हैं। इसी कारण गौ माता के इस उभरे हुए भाग को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए आप नित्य गाय के इस अंगों को स्पर्श करके गौ माता से कष्ट निवारण की प्रार्थना अवश्य करें। तो दोस्तों, गाय की नियमित रूप से सेवा और पूजा अवश्य करें, उसे सम्मान दे और उनके साथ अत्याचार ना होने दे। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय गौ माता अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।